नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। जनता मांगे जवाब के इस खास चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के 3 महीने 21 दिन बाद अपनी नई टीम का ऐलान कर चुके हैं। टीम में 25 पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिनमें 4 महामंत्री, 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री और 3 कोषाध्यक्ष शामिल हैं। तो वही टीम में हेमंत ने सियासी, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान भी रखा है और इसमें युवा जोश के साथ अनुभवी नेताओं को भी जगह दी गई है। अब इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के पितृ पुरुष कहते थे, संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो। कुछ इसी तर्ज पर बीजेपी कार्य समिति का खाका इस बार खींचा गया है। टीम हेमंत में लता बानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं आशीष अग्रवाल को मीडिया प्रभारी के रूप में दोबारा मौका मिला है। रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है और अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 4 मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। इस बार टीम में 7 महिलाओं को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। कुछ पद खाली रह गए हैं ताकि भविष्य में संगठनात्मक जरूरतों और संतुलन के आधार पर नए चेहरों को मौका मिल सके। पार्टी का कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है और उसी आधार पर जिम्मेवारी तय की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है, मूल्यांकन करती है और संगठन के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। बहुत ही जल्दी हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी की ये कार्यकारिणी आई है। सबको इसमें, सभी समाजों को इसके अंदर अवसर मिला है। सभी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। टीम हेमंत में सियासी, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए एक संतुलित कार्यकारिणी बनाई गई है। साथ ही टीम में युवा जोश भी है और अनुभवी लोग भी शामिल किए गए हैं। यह कार्यकारिणी मिशन 2028 को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी जीती जागती एक पार्टी है, वो कंटिन्यू काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी में काम तो कभी रुकता ही नहीं है। जो कार्यकर्ता काम नहीं कर सकता उसके लिए बीजेपी है ही नहीं। तो ये सब तो हमारे पदाधिकारी हैं। बतौर कार्यकर्ता पहले भी काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ पहले भी पदाधिकारी थे, वो फिर भी काम कर रहे थे और अभी भी आगे भी काम करते रहेंगे। जो काम दिया जाता है हमारे कार्यकर्ता को, वो काम पूरी तरह से करके आता है, यह निश्चित है। गौरतलब है कि वीडी शर्मा के समय पदाधिकारी रहे अधिकांश लोग टीम खंडेलवाल से बाहर हो गए हैं। कुछ नए चेहरों को जगह देते हुए पार्टी ने जातीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा है। अब टीम हेमंत के सामने चुनौती होगी कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाए रखते हुए पार्टी की रीति नीति को आम जनता तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुँचाया जाए। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से कुमार संदीप की रिपोर्ट। और इस मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ब्रजगोपाल लोया, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का ही मैं बहुत स्वागत करूंगी स्वराज एक्सप्रेस पर। और देखिए, सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जैसे कि हेमंत खंडेलवाल की नई टीम बन चुकी है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है ब्रजगोपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी की जो नई टीम तैयार की गई है, क्या पूरी रणनीति तय की गई? क्योंकि देखिए, यंग ब्रिगेड को इस बार मौका दिया गया है, तो इस बार बीजेपी की क्या नई रणनीति तैयार की गई है? ब्रजगोपाल जी। मेरा ऑडियो कट गया था, एक बार प्रश्न बोलिए। जी देखिए, इस बार जो पूरी नई टीम तैयार की गई है, जिसमें देखिए ये तय किया गया है कि यंग ब्रिगेड को मौका दिया जाएगा, तो यंग ब्रिगेड को यहाँ पर जो मौका दिया जा रहा है, उससे क्या कुछ नई रणनीति जो है बीजेपी अब तैयार कर रही है? नहीं, देखिए, बीजेपी की रणनीति बहुत निर्धारित रणनीति, जो आप अपनी रिपोर्ट के दौरान अभी कह रहे थे कि हमसे तो कुशाभाऊ ठाकरे जी ये कह गए हैं कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, पहला हो जिसमें देश था वो काम सब किए चलो। तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि संगठन लगातार गढ़ने की चीज है। लगातार नए कार्यकर्ताओं को जन्म देना पड़ता है और कार्यकर्ताओं के लिए इसीलिए हमने तय किया है कि मंडलों में बिल्कुल नए लोग, जिला अध्यक्ष के रूप में बिल्कुल नए लोग, और अब प्रदेश में, मगर प्रदेश में भी आप देखेंगे
कि हमने 13 पुराने लोगों को भी रखा है और 16 नए लोगों को भी स्थान दिया है। तो एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मैचिंग ऑफ लीडरशिप। ये लगातार चलनी चाहिए, ये सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की जो टीम है, मैं समझता हूं कि वो हर दृष्टि से आप उसी किसी भी फ्रेम में लगाने की कोशिश करेंगे, वो एक परफेक्ट टीम है। बहुत सोच विचार करके उनमें से एक एक व्यक्ति को चुना गया है जो संगठन के हित में और पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे सारे लोगों को उसमें स्थान मिला। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की जो नई टीम तैयार हो चुकी है, कांग्रेस ने भी नए जिला मीडिया प्रभारी बनाए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए हैं, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन अब ये जो टीम बनाई गई है उसके आधार पर अगर देखें तो कांग्रेस की क्या तैयारी रहने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नई कार्यकारिणी आई है, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ पटौवल शुरू हो गया। ये कैसी कार्यकारिणी है? ना इसमें SC ST के हमारे भाई बहनों को जगह दी है, ना OBC के लोगों को जगह दी है, ना हमारे माइनॉरिटी के जो सिख, ईसाई और मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं, ना उनको कोई जगह दी गई है। इसमें केवल और केवल पट्टाबाजी चली है। 2 सिंधिया जी के, 2 शिवराज सिंह जी के, 2 नरेंद्र सिंह तोमर जी के, 4 मोहन यादव जी के, तो ये अनेक गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी की खंड खंड कार्यकारिणी है। ये कई खंडों में बढ़ चुकी भारतीय जनता पार्टी अब खंड खंड होने की और अग्रसर है। और आप देखिए, विरोध के स्वर अभी से उठने लगे। मैं सोशल मीडिया चेक कर रहा था, इनके कई सारे वयोवृद्ध वरिष्ठ नेताओं की एक ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इनके कई सारे विधायक जो पूर्व मंत्री भी थे, कई सारे पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता जो बेचारे घर बैठ गए, वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते थे रीति नीति के साथ हम चलते हैं, हम अनुशासन में चलते हैं, अब इनका अनुशासन सब धरा का धरा रह गया। लगातार कार्यकर्ता मुखर होकर इस कार्यकारिणी का विरोध कर रहा है और कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन के माध्यम से एक नया संगठन गढ़ने का काम कर रही है। हम मध्य प्रदेश की जनता के जनहित के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के, भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार उजागर कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में। आप देखिए, 22 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सरकार ने आज मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता और मंत्री आप देखिए किस प्रकार से उनको संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को और उनके साथ गलवैया कर रहे हैं। तो आज ये जो कार्यकारिणी आई है, इसमें भी हमने यही देखा कि पट्टाबाजी ज्यादा चली है। तो मतलब सारे नेताओं के गुट से लोगों को लेकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि साहब हमने सारे गुटों को साथ दिया। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है और इनकी गुटबाजी का एक नमूना मैं आपको बताता हूं। अगर आप 1 मिनट की मुझे याद दें, अभी ग्वालियर में प्रद्युमन सिंह तोमर जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, वो मोहन यादव जी की कैबिनेट की बैठक में बताते हैं कि ग्वालियर नरक से भी बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। 22 साल के बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को नरक जैसी अवस्था में डाल दिया। और दूसरे दिन जब उन्हीं के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग लेने आते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर गुट के सांसद भारत सिंह कुशवाहा उस मीटिंग से नदारत रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो रोज मीटिंग लेता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या जरूरत है मीटिंग लेने की, वो गुना शिवपुरी के सांसद हैं, वहां मीटिंग ले। तो इस प्रकार की गुटों में ठीक है। देखिए, धर्मेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि गुटबाजी चली है। इस बार जो कार्यकारिणी बनी है उसमें कहीं ना कहीं सभी वर्गों को नहीं मौका मिला है। देखिए, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रजगोपाल जी, लेकिन देखिए हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है देवदत्त जी स्वराज में। और देखिए, जैसा कि अभी हमने जानना चाहा कि बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी बनी है तो कैसे रणनीति अब बीजेपी तैयार कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने ये साफ कहा है कि गुटबाजी देखने को मिली है और सभी वर्गों को नहीं यहाँ पर मौका दिया गया है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी में यदि आप 29 लोगों की कार्यकारिणी बनाओगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें तो कमी नजर आएगी। चौकी भी बना देते तब भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, 230 टिकट बांटते तब भी हो पाता। कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए मुश्किल भरा होता है, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती, पदाधिकारियों की होती है। तो कोई आदर्श सज्जन शक्ति है नहीं, वो तो राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा असंतोष है जिस तरीके से 29 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। अन्यथा तो बहुत ज्यादा
तूफान आ जाना था, क्योंकि पूरे प्रदेश में 3 महीने से कसरत चल रही थी। आप देखें कि इन्होंने कम समय में अपनी कार्यकारिणी घोषित की है। इसके पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, वो कोई 10 महीने में, कोई 7 महीने में, और राकेश सिंह ऐसे अध्यक्ष थे जो घोषित ही नहीं कर पाए अपनी कार्यकारिणी। उन्होंने पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चलाया, तो इन्होंने कम समय में तो घोषित की, लेकिन कम की संख्या। जब पिछली बार 13 हुआ करते थे मंत्री, तो इस बार 9 है। उपाध्यक्ष 13 हुआ करते थे, इस बार 9 है। 5 महामंत्री होते, इस बार 4 है। तो अभी उन्होंने गुंजाइश रखी है, इसीलिए शायद पद खाली रखें कि जब प्रेशर पड़ेगा या कहीं से असंतोष उभरेगा तो एडजस्ट करेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल भरा काम होता है किसी को भी। इतने बड़े जो पार्टी विश्व के सबसे बड़े होने का दावा करती है, इसकी केंद्र में राज्य में सरकार है, तो स्वाभाविक नेताओं की, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं उफान भर रही हैं वहाँ। और वहाँ यदि आप 29 लोगों की कार्यकारिणी बनाओगे तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थिति तो बनेगी, क्योंकि पार्टी जो राजनीतिक दल है लगभग प्रक्रिया सबकी एक ही है। किसी भी दल की जब होती है कार्यकारिणी तो असंतोष पनपता ही है, और वो स्वाभाविक है कार्यकर्ता जिसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती वो असंतोष जताता है। फिर भी अब आगे देखेंगे अपन कि इसमें क्या होता है, कैसे आगे और लोगों को एडजस्ट किया जाता है। जो बिल्कुल, देखिए ब्रजगोपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र जी ने कहा कि सभी वर्गों को मौका नहीं दिया गया है, ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से जो पूरी तैयार की गई है कार्यकारिणी, उसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस को, जो यहाँ पर कांग्रेस ने भी कहा है, ये सिर्फ कांग्रेस को एक मौका मिला है बोलने का? नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम वर्गों में बांटने के आधार पर हमारा कोई विश्वास नहीं, मगर इसके बावजूद भी उसमें कोई वर्ग नहीं छूटा है। सारे वर्गों का उसमें संयोजन है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, तो इन्होंने तो 80 की बनाई थी और 40 में इस्तीफा दे दिया था तुरंत। यानी स्थितियां ये रहती हैं, और हमने 21 और 4 की जारी की है। इसके बावजूद कहीं कोई असंतोष नहीं। कारण है उसमें कारण है कि पद निष्ठा के कारण कोई नहीं आया है। कोई इसलिए भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर रहा है कि उसे ये पद मिलेगा तो वो काम करेगा। लोहिया जी, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए किस प्रकार से आपके कई सारे वरिष्ठ नेता क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस कार्यकारिणी को, और कई सारे समाजों के लोगों ने तो खुलकर विरोध किया है। हमारे SC ST के तमाम नेता आप उठा लीजिए, लगातार विरोध कर रहे हैं। OBC के भाई बहनों को जगह नहीं मिली, वो कई सारे OBC के बड़े बड़े नेता आपकी कार्यकारिणी में वंचित रह गए। आज वो खुलकर सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपना असंतोष सड़कों पर उभार कर ला रहे हैं। जब आपकी बात खत्म हो जाए धर्मेंद्र जी, आप और बोलना चाहे बोले ना, मैं बीच में बोलूंगा और ना ये पसंद करूंगा कि आप बीच में बोले, और चाहे तो एंकर महोदय अकेले आपका भाषण यहाँ करवा दें, मुझे उसको कुछ आता है। ब्रजगोपाल जी, आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है या फिर नहीं, और जिन नामों का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसे लेकर क्या रणनीति जो थी वो भाजपा की रही है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस भी जो सवाल उठा रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जवाब देना होगा। देखिए, मैं एक आपसे विनम्रता से आग्रह करूं कि ये जो बार बार दलित शब्द इस्तेमाल करते हैं, इससे नहीं होता काम। प्रभुराम चौधरी जी तो बड़ा दलित नेता, ये बता दें कहाँ है इनके पास, ये एक ढूंढ कर बता दें कि वहां कौन है। आपके पास कोई नहीं है। ग्वालियर चंबल में आपके पास एक नेता नहीं है, किसी वर्ग का नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार आप कहते हैं सोशल मीडिया उठाकर देख लें, ये कौन सा सोशल मीडिया है जो स्वराज एक्सप्रेस की टीम को भी नहीं मिलता है, जो हम लोगों को भी नहीं मिलता है, जो केवल कांग्रेस के नेताओं को मिलता है? ये कौन सा सोशल मीडिया है? भैया फिर आप बीच में बोले, आप बोलो। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास भी आएंगे हम। ठीक है, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, जिस तरीके से चलिए बीजेपी की जो पूरी कार्यकारिणी बनाई गई है, तो कांग्रेस का क्या प्लान है? क्योंकि देखिए कांग्रेस अगर ये कह रही है कि सभी को नहीं साधा गया है, सभी वर्गों को लेकर नहीं चल रही है बीजेपी, तो जो अब कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिलती है या फिर आपसी मतभेद जो होता है वो कांग्रेस में देखने को मिलता है, तो फिर कांग्रेस ने किस तरीके की तैयारी की है? क्योंकि देखिए बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो 2028 तक के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तैयार कर ली है, तो कैसे आप इसमें बात देंगे बीजेपी को? शिवाजी, आप बताइए मेरे को, क्या भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में आपको एक भी हमारा सिख समुदाय का व्यक्ति दिखाई दिया, एक भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति दिखाई दिया, एक भी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति दिखाई दिया? दलितों को कितना स्थान मिला है, कितना OBC को मिला है? नहीं मिला ना। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी अगर आप उठाएंगे तो अभी इन्होंने नाम बताया प्रभुराम चौधरी, वो सिंधिया गुट से आते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के करीबी हैं,
तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। ये कार्यकारिणी गुटबाजी को दर्शाती है। इस कार्यकारिणी को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 2 नरेंद्र सिंह तोमर जी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, 2 शिवराज सिंह जी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, 4 मोहन यादव जी के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संगठन और अनुशासन की दुहाई देकर विश्व का सबसे बड़ा दल बताता है। ठीक है, ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं जी। मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये गुट परंपरा कांग्रेस में थी, अब वो आप अपनी परंपरा भारतीय जनता पार्टी पर क्यों थोपना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में जा चुका लोया जी, इनको दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग सारे के सारे कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक इस समय संगठन सृजन के माध्यम से जनता की सशक्त आवाज बनने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सरकार के भ्रष्टाचारों को लगातार उजागर कर रहे हैं। और आप देखिए 2028 में मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उसके बाद आपके सारे भ्रष्टाचारी मंत्री जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। चलिए ठीक है, हम देवदत्त जी से जान लेते हैं कि देखिए देवदत्त जी, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि यहाँ पर कई लोगों को इस कार्यकारिणी में मौका नहीं दिया गया है, यानी कि बीजेपी सभी के बारे में नहीं सोच रही है, तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर हम वर्ग विशेष की बात करें, वर्ग की बात करें, तो किसी वर्ग विशेष को नहीं साधा गया है? क्या लगता है इस पर आपको? देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है और 29 उसमें छांटना है। आप और हम भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सही वर्ग, कुछ वर्गों का असंतोष हो जाता है। ये नहीं कि कोई कार्यकारिणी में किसी को टिकट दिया होगा विधानसभा का, किसी का लोकसभा का, ये सब भी होता है, वो उस दल की समस्या है। और यदि बीजेपी गलती कर रही तो अच्छा है, कांग्रेस को फायदा ही होगा, उसको क्या दिक्कत है? जो वर्ग बीजेपी नहीं साथ देगी वो कांग्रेस की तरफ आ जाएगा चुनाव में, और कांग्रेस को उसमें क्या है। लेकिन बड़ा मुश्किल भरा काम है, हर दल में यही होता है और अपनी अपनी भूमिका में है दोनों लोग के, वो अपने अपनी बताएंगे। लेकिन ये तो कोई भी दल है, मैं कहता हूँ जिस दल का एक विधायक नहीं उसकी कार्यकारिणी घोषित कर दो तो वहां भी असंतोष पनपेगा। आप परिवार में तो असंतोष पनप जाता, ये तो एक प्रक्रिया है, असंतोष मानव स्वभाव है। लेकिन कौन कितना अधिकतम कर पाता है, तो जाति, क्षेत्रीय संतुलन और फिर प्रतिभा, काम, कर्मठता, पार्टी के प्रति समर्पण, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। केवल जाति से काम नहीं चलता है। किसी दल को यदि सरकार में आना है, लंबे समय तक रहना है, तो उसको हर क्षेत्र में काम करना पड़ता है। क्या जाति के भर लोगे तो फिर क्या उसमें योग्यता भी तो देखना पड़ेगी, कौन कितने समर्पित भाव से कर रहा है। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, अब आप कहो कि बड़ी बड़ी जातियों से प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो कितने लंबे समय से पार्टी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी से, कर्मठता से। तो मूल्यांकन चलता रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया था। अब उनकी जाति की पता नहीं था, कई लोग पूछते थे या किस जाति के थे। तो कई बार जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, आदमी काम क्या करता है, कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण होता है और ये उस दल की समस्या है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कोशिश तो रहती होगी। अभी जो असंतोष, एक गुर्जर समाज का असंतोष सामने आया है, एक कुछ और आया दलों का, तो स्वाभाविक है उन्होंने कुछ पद खाली रखे, वो उसमें एडजस्ट करेंगे। तो राजनीति में सब ऐसे ही चलता है, कभी भी किसी को उनसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, देखिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीजेपी ने इस बार यंग ब्रिगेड को यहाँ पर पूरा मौका दिया है, यंग जनरेशन को पूरा मौका दिया है। 2028 के चुनाव की जो तैयारी है बीजेपी अभी से कर रही है। हालांकि जो आपका सवाल था वो भी यहाँ पर था कि यहाँ पर सभी वर्गों को नहीं साधा गया है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस का क्या टारगेट रहेगा, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, कैसे बीजेपी को 2028 के चुनाव में काउंटर करेगी कांग्रेस? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी से उभरे और अपने गुटों में लट्टम लट्टा आराम से करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनके नेता एक दूसरे को खूब नीचा दिखाएं, गोविंद सिंह राजपूत भूपेंद्र सिंह को नीचा दिखाएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर को नीचा दिखाएं, कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव को नीचा दिखाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस समय जनता के बीच में जाकर संगठन सृजन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हमारे सम्मानीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, केंद्र में हम खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी प्रियंका जी के नेतृत्व में, हम पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के सुख दुख के साथ जनता से लगातार परस्पर हमारा संवाद बढ़ रहा है और हम आने वाले चुनाव में आप देखना, और आपको अभी से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी दिखा रही होगी
कि कांग्रेस पार्टी अब बहुत मजबूती से जनता के बीच में अपनी पेट बनाने का काम कर रही है और आगे इसका आपको सफलता के रूप में जब 2028 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे जनता के आशीर्वाद से दिखाई देगा। लेकिन धर्मेंद्र जी देखिए, कांग्रेस पर भी गुटबाजी के कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं, आपसी मतभेद जो है कई बार देखने को मिला है। सुन तो लीजिए कांग्रेस पार्टी में अब कोई गुटबाजी नहीं है। जो गुटबाजी का दीमक था वो अब भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब लगातार आप बताइए ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, गोविंद सिंह राजपूत उनके मंत्री हैं और एक सीनियर विधायक पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को मंच से करे आपने, ये गुटबाजी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो एक दूसरे को मंच से तू में करते हैं, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है आप बताइए ना। ब्रजगोपाल जी बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो बताएं ये गुटबाजी। ठीक है, मैं ब्रजगोपाल जी से पूछना चाहती हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए ब्रजगोपाल जी, देखिए मैं एक बहुत ही छोटा सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे कि इस बार जो कार्यकारिणी बनी है, बहुत कम समय लिया है यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल की जो कार्यकारिणी अब बनी है, तो इसका क्या कारण रहा है, मुख्य कारण? क्योंकि इससे पहले जो कार्यकारिणी बनाई उसमें कई समय लिया है और उस कार्यकारिणी को बनाने में बहुत महीनों लगे, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 महीने 21 दिन में ये कार्यकारिणी बनकर तैयार हुई है। देखिए, मैं आपको कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा विषय ये है कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति को दायित्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जब हुआ उससे पहले लगभग कार्यकारिणी तय थी और भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति के विचार को नहीं रखती है, न व्यक्ति के लोगों को रखा जाता है। हेमंत खंडेलवाल जी निर्णय करेंगे, नहीं, ये सामूहिक नेतृत्व, यही तो हमारी विशेषता है जो हमें पार्टी में डिफरेंस बनाता है। तो ये जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे कार्य प्रणाली है, उसको अभी कांग्रेस पार्टी को समझने में बहुत समय लगेगा और वो समय कभी कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। एक बात और कहता हूँ, ये प्रयोग करने के हैसियत है क्या कांग्रेस पार्टी में कि 40 साल तक की उम्र के लोग मंडल अध्यक्ष बनेंगे, 50 साल तक के जिलाध्यक्ष बनेंगे? ये कानून नहीं है, मगर हमने प्रयास किया और 90% स्थानों पर उसे सफलतापूर्वक उसे मुकाम तक पहुंचाया। ये नए लोगों को अवसर देना, उसमें सभी वर्ग ऐसे हों जिनको प्रतिनिधित्व मिले, परंतु कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि इसे बहुत चीजें दिखाई नहीं देती। मैं इनसे पूछूंगा कि है कोई ऐसा राजनीतिक दल आपसे ये साहस है कि इसकी सूची जारी कर सके प्रदेश की? नहीं कर सकते हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है और वो इसलिए है कि हमारे पास अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे पास व्यक्तिगत संस्कारित कार्यकर्ता है और समाज को देने विचार है और उस विचार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा है। ये व्यक्तियों में नहीं बनता है, ये विचार की बात। बिल्कुल ब्रजगोपाल जी, देखिए जिस तरीके से नई कार्यकारिणी अब सामने आई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में भी अब तेज जो गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए इस खास चर्चा में ब्रजगोपाल जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका और देवदत्त जी आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जिस तरीके से बीजेपी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है उसके बाद से ही सियासी हलकों में अब गर्माहट तेज हो चुकी है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और आखिर कांग्रेस अब कैसे यहां पर बीजेपी को काउंटर करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इस खास चर्चा में इतना ही और बने रहिए और खास खबरों के लिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।